स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है। इसमें हम यहाँ पे देखने वाले सामाजिक विज्ञान के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है। वही क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि हम इसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए। तो नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए, तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है वहाँ से प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और यहाँ पे बी में लिखा गया जो कि है सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सी में यहाँ पे लिखा गया है किसानों को भू दास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में यहाँ पे लिखा गया जो कि है इनमें से सभी। इस बात को आप लोग याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है जो कि है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जहां पे लिखा गया है 7। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा जो कि है जनवरी 1871 में वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जो कि है विलियम प्रथम। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम से बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। कौन सी बीमारी जो मवेशिया में फैलने लगी, तो उसका नाम था जो कि था रीडर पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है रीडर पेस्ट। इस बात को आप लोग याद रखना। छठा नंबर क्वेश्चन होगा जो कि इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग के यहाँ पे लिखा गया नए युग का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को नए युग का प्रतीक माना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। छठा का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ लिखा गया है कपास। अगला क्वेश्चन है जो कि है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है जो कि है इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारकों की जानकारी को सरल कर दिया। और यहाँ पे जो कि लिखा गया बी में इसने यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म के विचारों का प्रसार सरल बना दिया। तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। इसीलिए यहाँ पे सातवां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में यहाँ पे लिखा गया इनमें से सभी ए बी सी ये तीनों सही हो जाएगा सातवां का। आठवां नंबर है जो कि है 1870 के दशक में भारत की मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस बात को आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 नंबर होगा जो कि है प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान होता है, यानी कि किसका योगदान भी रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का रहता है, प्रकृति का रहता है, संस्था का रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का। इस बात को आप लोग याद रखना। 10वां नंबर होगा जो कि है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर है जो कि है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था। किस आंदोलन को चलाया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा गया चिपको आंदोलन, ये सही हो जाएगा। किस आंदोलन को चलाया गया था, तो याद रखना चिपको आंदोलन। 12 नंबर है जो कि है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे लिखा गया है राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर है जो कि है पेड़ की छाल, पत्तियों,
टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो उस रसायन का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है टैक्सोल। इस बात को आप लोग याद रखना, उस रसायन का क्या नाम है? टैक्सोल नाम है। 14 नंबर होगा जो कि है भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्ट प्रभाव है और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ए में लिखा गया बढ़ती जनसंख्या, बी में लिखा गया कृषि का आधुनिकीकरण और सी में लिखा गया औद्योगिकरण और डी में यहाँ पे लिखा गया इनमें से सभी किसे माना जाता है? तो ये सभी को ए बी सी तीनों को माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा गया इनमें सभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर है यहाँ पे जो कि है राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखना। 16 नंबर होगा जो कि है मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है थोरियम, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पे होगा जो कि है भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो वहीं स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज व केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो मयूरभंज व केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, इस बात को आप लोग याद रखना। 18 नंबर है जो कि उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, बी में लिखा गया श्रम एवं पूंजी, सी है यहाँ पे संचार एवं बाजार, इसीलिए डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी, इस बात को आप लोग याद रखना। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर है जो कि है निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? कौन मदद करता है? सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया सत्ता का बंटवारा, यही मदद करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि है जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकरार का रूप ले लिया तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जो कि है गृह युद्ध, इस बात को आप लोग याद रखना। 21 नंबर है जो कि यहाँ पे है जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि लिखा गया है संघीय शासन व्यवस्था, यही कहते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि है सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है पारिवारिक कानून, इस बात को आप लोग याद रखना। 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर है यहाँ पे जो कि लिखा गया भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो इस प्रकार की आने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार से यानी कि किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गठबंधन सरकार, इस बात को आप लोग याद रखना। 23 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर है यहाँ पे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? ए में लिखा गया देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, सी में यहाँ पे लिखा गया है महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याएं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे लिखा गया है इनमें से सभी, इसलिए ए बी सी तीनों सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर हो जाएगा जो कि है हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता स्तर में वृद्धि, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, और डी में लिखा गया इनमें से सभी। हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सभी। 25 का ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर यहाँ पे होगा जो कि है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? किस क्षेत्र की? तो प्राथमिक नहीं,
द्वितीय क्षेत्रक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 26 का, याद रखना। 27 नंबर होगा जो कि है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। कौन खत्म कर देती है? मुद्रा। इस बात को आप लोग याद रखना। 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि है बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मांग जमा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया है। 30 नंबर है जो कि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे लिखा गया है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हो। तो यही था वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगले वीडियो में हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो उसे भी आप लोग देख लेना। जो हम बताएंगे वही आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना।